सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। ऑल इंपॉर्टेंट बजट का दिन शनिवार की सुबह शेयर मार्केट करेंगे कामकाज। लंबा हफ्ता था, उस हफ्ते का कल्मिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोट पे होने की तैयारी। दो चीजें इंपॉर्टेंट, अपना बजट तो सबसे इंपॉर्टेंट। सुबह 11 बजे मैडम सीतारमन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8वां स्ट्रेट बजट पेश कर रही होंगी और देर शाम हो सकता है ऑफिशियली कंफर्मेशन टाइप आने लगे हैं व्हाइट हाउस से। आज शाम को यूएस टैरिफ्स लगा रहा होगा किसी मेक्सिको, किसी कनाडा और किसी चाइना पे। जो धमकी दी थी वॉक द टॉक, आज वो दिन आ गया। धमकी दी थी 25% कनाडा पे, 25% मेक्सिको पे और शायद 10% चाइना पे। और व्हाइट हाउस ने बोला है जो कहा था हम शायद आज अनाउंस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया और इसी ने समीकरण आज सुबह के बिगाड़ दिए। ये अपने बजट का मूड नहीं है, ये ग्लोबल संकेत है जो गिफ्ट निफ्टी पस्त पड़ा हुआ है। क्या है? कल यूएस में 1/4 से 3/4% दबाव, जबकि जब हम दिन में कामकाज करते यूएस फ्यूचर्स मजबूत थे। सारा मूड बदल गया व्हाइट हाउस के कंफर्मेशन के बाद कि वो स्टार्टिंग सैटरडे यानी कि आज से टैरिफ इंपोज करेंगे। और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स भी सेल कर रहे हैं। हम ही वो बाजार होंगे जो एक्चुअली टैरिफ्स के डर का इंपैक्ट झेल रहे होंगे। बाकी सारी दुनिया भर के बाजार बंद हैं। सैटरडे, संडे, मंडे को उनके सेशंस रिज्यूम होंगे। तो ग्लोब के समीकरण तो आपने देख लिए, थोड़े से बिगड़े से हैं। अपना बजट पे लेकर तो खैर होप्स बड़ी पेग्ड है। कुछ नहीं करना है, जो आप अब तक कर रहे थे बस इस बार फील गुड बजट रखें, किसी तबके को परेशान ना करें और कुछ स्ट्रेस है पॉकेट्स में वहां पे आप रिलीफ प्रोवाइड कर दें। और ये सरकार जानी जाती है, पिछले कई बजट जो थे बढ़िया स्टेज सेट करी ग्रोथ के लिए। वो डेवलपमेंट कैपिटल प्रोवाइड करा, फिस्कल डेफिसिट लगातार रिड्यूस करा, सब्सिडीज का बर्डन कम करा, आरएनडी को पुश करने की कोशिश थी। यही तो पॉलिसी कंटिन्यूटी शेयर बाजार को चाहिए, और क्या। देखते हैं क्या होता है आज 11 बजे। लेकिन इससे पहले बाजार पोजीशन कैसा है, क्योंकि मंडे के लो से हर दिन अब मजबूती के साथ चारों सेशंस कामकाज होके हम अब बजट पे आके खड़े हुए हैं। बहुत पेन से कुछ रिलीफ प्ले आउट हुआ है वीरू। लेकिन पोजीशन कैसा लग रहा है बाजार आज के सेशन में? क्या की लेवल्स वॉच आउट करने और टेक्सचर है कैसा? गिरेगा तो खरीदना है, चढ़ेगा तो बेचूं, क्या करूं? ये ट्रंप ने देख लिया था कि हमारा बजट 1 फरवरी को पेश होगा, है? आज ही का दिन चुना। कितना भी बोल रहे हैं, दिल से तो हिंदुस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि करना क्या ना आशीष, अब आपको मल्टीपल डायमेंशन से न्यूज़ फ्लो होगा। आपने बजट को पचा लिया, फिर एक रात का इंतजार भी होगा। एग्जैक्टली। तो अगर आपने ये प्रश्न पूछा, यक्ष प्रश्न कि क्या अगर है स्क्रीन पे तो हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, कुल मिला के अगर 23,300 जिसको आपने कल रीगेन किया था मिड सेशन में, वो है तो ये बजट अच्छा है। बाजार का मैसेज होगा फाइनली। और वो है 49,300 ऑन बैंक निफ्टी। देखिए कल के आंकड़े में आशीष जादुई कुछ नहीं है, पैसा कहीं से नहीं आया, रत्ती भर पैसा नहीं आया। एफआईएस की सेलिंग थी, इंडेक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट्स काट ली, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। तो मैं यही कहूँगा, निफ्टी पे हमारे पास स्कोप खुला है करीब 23,800 तक का। बेस्ट केस में 23,800 तक का स्कोप खुला हुआ है। और बाय ऑन डिप्स अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप कर सकते हैं 2 ट्रेजेक्टरीज तक, 23,300, 23,200। लेकिन अगर 23,200 के नीचे कोलैप्स आया तो थम्स डाउन फॉर दिस बजट। 23,200 के नीचे, 23,200 के नीचे कोलैप्स आया, 23,181, थम्स डाउन है इस बजट को। लॉन्ग कैरी नहीं करूंगा, ठीक है, अगर कुछ भी है। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर 49,050 या फिर 48,900 के नीचे अगर क्लोज आता है तो मैं ऐसे एक अच्छा क्लोज कंसिडर नहीं करूंगा। थम्स डाउन टू टेक्सचर। 23,300 के ऊपर आप सिक्योर हैं। ये अपने आप में आंकड़े काफी नीचे हैं कल की क्लोज से। हम 500 के ऊपर आगे खड़े हुए हैं निफ्टी। बेस्ट केस में 23,800 लग रहा है, हो जाएगा अगर अच्छा नंबर्स। मुझे लग रहा है अच्छा होगा। अब बाजार कैसे लेगा उसमें बात अलग है। कोई रीजन नहीं है बिना बात के किसी को भी स्ट्रेस ट्रेन में डालने की। समय आ गया है, बजट फील गुड रखे, बढ़िया हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन किसी की बहुत ज्यादा है नहीं, सब जानते हैं पैसा ज्यादा है नहीं सरकार के पास मैन्यूवर करने के लिए। उसमें 1 ट्रिलियन 80,000 90,000 करोड़ रुपए, 80,000 से 1,00,000 करोड़, इससे ज्यादा एडिशनल पैसा नहीं है। क्योंकि आपके बर्डन फिक्स्ड है, ब्याज पर खर्च करना है, पेंशन, सैलरीज, ये सब बहुत फिक्स खर्चे हैं आपके। खैर
बातचीत करते रहेंगे बजट रिलेटेड बारीकियों पे, अपन आगे करते जब जैसे जैसे बढ़ेंगे। पहला स्टॉक, अच्छा मैं स्टॉक्स को ले तो रहा हूं, सबको ग्रीन ही रखूंगा, मूड अच्छा है क्योंकि मुझे भी नहीं पता बजट में क्या अनाउंस होने वाला है। आप क्या चीजें रडार पे रखें वो बता रहा हूं। डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो ये स्टॉक सब लाल हो जाएंगे, है ना। पहला HUL, और HUL सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस बार के बजट में हो सकता है मिडिल क्लास को कुछ रिलीफ दिया जाए। 2019 का बजट था जब कॉर्पोरेट टैक्स बड़े पैमाने पे काटे गए थे। क्या 2025 हम इंडिविजुअल टैक्स प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा? शायद, लाइकली हां। यह बजट बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास के साथ खड़ा हो, जो सरकार के इतने सालों में हमेशा खड़ी रही है। अब पेन है, अर्बन स्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। और पीएम ने बिल्कुल सही, आज सुबह चर्चा हो रही थी कि मां लक्ष्मी का जिक्र करते हुए कहा भी था पुअर और मिडिल क्लास के लिए ब्लेसिंग्स आएगा, कुछ आएगा। रूरल कंजम्पशन ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। अर्बन इन्फ्लेशन अर्बन कंजम्पशन स्ट्रेस में, कुछ लोग मानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं टैक्स स्लैब, सबसे प्रोमिनेंट टैक्स स्लैब है 10 से 20 लाख वाला, हो सकता है उसमें फिर से पिछली बार उसके नीचे वाले में टिंकरिंग ज्यादा हुई थी, इस बार उस स्लैब में टिंकरिंग ज्यादा होती हुई नजर आए, सबको रिलीफ दिया जाए। तो देखते हैं इसके थ्रू, मैं HUL के थ्रू इस अर्बन सेंटिमेंट को प्ले करने की बात कर रहा हूं। रूरल इंपॉर्टेंट होगा वॉल्यूम्स के लिहाज से, पर जब प्राइसेस और सेल्स की बात आती है तो अर्बन का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। एक गणित कहता है कि 2/3 सेल्स अर्बन से आती है, 2/3 वॉल्यूम्स रूरल से आते हैं। HUL मेरी टीम में भी होता। आपने 2 स्टॉक्स मेरे छीन लिए। 2 छीन लिए, दूसरे पे आ जाता हूं। यानी टेक्निकली भी साउंड था ये बहुत। परफेक्ट, तो रखिए भाई रडार पे, लॉजिकली भी साउंड है और टेक्निकली भी साउंड। दूसरा, आज सुबह ही मैं कह रहा था बजट सिर्फ अपने टैक्स पेयर्स के लिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप की एक्सरसाइज है। एवरी रुपी काउंट्स। खर्चे क्या हो रहे हैं, खर्चों की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ध्यान रखिएगा। लार्सन एंड टूब्रो अगला स्टॉक है। केपेक्स इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है और अब यहां खड़े हुए वो प्रायोरिटी गिव अप नहीं करी जा सकती। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही इस इकोनॉमी को चला रही है। गवर्नमेंट ही है वो हेवी लिफ्टिंग कर रहा है, प्राइवेट केपेक्स तो पिकअप होके नहीं दे रहा है। ये मोमेंटम मिस आउट नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से सरकार इस बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रांग कमिटमेंट सामने लाएगी। 11.11 लाख करोड़ रुपए के खर्चे की बात हुई थी लास्ट ईयर पिछले बजट में, इस बार मिस होगा। केपेक्स में स्लो डाउन है। कई ब्रोकरेजेस कह रही हैं 9.5 लाख का एक्चुअल खर्चा हुआ होगा शायद, तो वहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हां, जो पेस ऑफ ग्रोथ था रिड्यूस होगा। 3.4% ऑफ GDP पिछली बार केपेक्स पे खर्च था, वहां शायद टॉप आउट हो गया, बहुत सारी ब्रोकरेजेस कहती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉक द टॉक, जो खर्चा बोलो आप करो और फ्रंट लोड कर दो भाई साहब अगले साल के खर्चे को, ताकि इकोनॉमी को तूल मिले। LNT को रखिए रडार पे। LNT कहने के लिए हो गया, बाकी सारी केपेक्स वाली जुड़ी कंपनियां रडार पे रहेंगी। केपेक्स की खर्चे की बात कर रहा हूं तो अगला स्टॉक रखिए रेलवे से जुड़ा। मैं HBL इंजीनियरिंग ले जा रहा हूं, कोई रीजन नहीं है। आप बाकी भी इसी तरह की कंपनी जो कवच सिस्टम्स में ऑपरेट करती हैं आप मेंशन कर लीजिए। रेलवेज का बजट अलग हो गया है, पहले अलग से अब जुड़ गया है, लेकिन इंपॉर्टेंस वैसे का वैसे ही है। फोकस होगा मॉडर्नाइजेशन पे, रेलवे सेफ्टी पे। मैं अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे हैं कवच के जो डिप्लॉयमेंट है बहुत फीका है, उसको तूल देने की तैयारी होगी, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। हो गए 3 आपके? 3 हो गए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं चंबल से शुरू करूँगा। अगेन इसकी प्लेसमेंट देखिए, बहुत सारी थीम होती हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे उसके बाद रेलवे, आशीष ने उसका जिक्र किया, आपने एग्री का जिक्र किया, आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया। मैं सब थीम से स्टॉक लेके आया हूँ जो कि अप्रोप्रिएट है डेरिवेटिव में खेलने के लिए। चंबल प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, पिछले 3 दिन में अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 200 EMA से एक पुल बैक। अब याद रखिएगा, अगर आज के दिन एग्री पे फोकस रहा और यहाँ के लिए आवंटन कुछ अच्छे रहे, तो ये अगर 505 के जोन के ऊपर स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, तो एक वाइल्ड स्विंग टुवर्ड्स 521-25 लुक्स पॉसिबल। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन याद रखिएगा डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट रखना है अपना। 490 के नीचे मोमेंटम कोलैप्स होगा। डालमिया भारत अगला स्ट्रॉन्गेस्ट इन द स्पेस, एक रिवर्सल ट्रेड के लिहाज से बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड है। कल अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन किया। जिन स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, उसमें जिन्होंने मीनिंगफुल लेवल्स रीगेन किए वो ये थे। डालमिया भारत ये स्ट्रॉन्ग तब तक है जब तक 1850 की ट्रैजेक्टरी है, नोट करके रख लीजिएगा, और स्कोप 1950 तक का खुला है। वाइल्ड स्विंग टुवर्ड्स 1950, इसको रूल्ड आउट नहीं किया सकता। तीसरा स्टॉक लूंगा मैं
एस्कॉर्ट्स कुबोटा ऑटो में देखिए कभी कभी मारुति अच्छा मूव दे रहा है, कभी अगर आप देखें टाटा मोटर्स अच्छा मूव दे रहा है, लेकिन एस्कॉर्ट्स बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है लोअर ट्रैजेक्टरीज में। कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। कल एक फ्लैग का ब्रेकआउट था, बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट। 3623 पे कल क्लोज हुआ है। स्पॉट अगर 3630 के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने अगले सप्लाई जोन को टेस्ट करेगा, जो कि 3885, 3785 और 3800 पे परसिस्ट करता है। आशीष, डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रखते रडार पे। कोई भी डिफेंस कंपनी रडार पे रहेगी आज। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भरता, उसमें सबसे बड़ा टूल डिफेंस ने प्रोवाइड किया है। इस बार का बजट भी हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। देखिएगा बजट एलोकेशन डिफेंस के आउटले में देखना होगा कैपिटल एक्विजिशन पर कितना आवंटन है। पिछली बार का नंबर था 1.72 लाख करोड़ का। बेहतर हुआ, स्पेस बेहतर रहेगी। सेल्फ रिलायंस पे वैसे एम्फेसिस है। सिटी यूनियन बैंक, मैं जब रिलीफ की बात कर रहा हूं तो अर्बन स्ट्रेस ही नहीं, एमएसएमई के लिए भी शायद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज आ रहे हों। अब उसमें बहुत कुछ है जो एक्सपेक्टेड है। मैं सिटी यूनियन बैंक को क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि एसएमई एमएसएमई लेंडिंग में की फोकस है। इसकी कुल लोन बुक का 38% लास्ट क्वार्टर का 38% एमएसएमई डिपेंडेंट है। तो वहां अगर रिलीफ आ रही है, सिटी यूनियन बैंक को रख लीजिएगा रडार पे। गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्निकली बहुत साउंड था ये सिटी यूनियन। परफेक्ट। गोकुलदास एक्सपोर्ट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी उसका फायदा भुनाना, और इसीलिए आपके लिए ऐप्ट समय टेक्सटाइल को सपोर्ट करो। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इसलिए रडार पे, कोई भी टेक्सटाइल कंपनी रख लीजिए आप अपने फोकस में। अच्छे हो गए। ओके, अगले 3 मेरे स्टॉक्स हैं। मैंने लिया ब्रिटानिया को। देखिए भूमिका इसकी एचयूएल में बांधी है आपने, है ना। ब्रिटानिया साउंड, टेक्निकली बहुत साउंड। देखिए ब्रिटानिया अपना एक सुपर स्विंग देगा अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 51-50 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए। इन दैट केस आप ये कंसिडर कर लीजिएगा कि अब ये 200 डेमा को पार करेगा। जो होमवर्क किसने बीते 1 महीने में किया है उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। प्लेस्ड डाबर भी अच्छा है, मैरिको भी अच्छा है और ब्रिटानिया भी अच्छा है, और टाटा कंज्यूमर में तो कल आपने वो वाइल्ड स्विंग दिखाई था। बाकी मैंने हुडको को लिया है। हाउसिंग को लेकर अगर कुछ महत्वपूर्ण इस बजट में आता है तो डेरिवेटिव में मेरे लिए खेलने के लिए हुडको स्ट्रांगली प्लेस्ड है। इसमें शॉर्टिंग हुई थी, कल परसों में कवरिंग थी, कल आज इसने मतलब जब पारी की शुरुआत करेगा सारे एवरेजेस के ऊपर शुरुआत करेगा। अगर 230 के ऊपर निकले तो याद रखिएगा 249.40 का स्विंग पॉसिबल है हुडको। और इंडिगो देखिए क्रूड रिट्रेस हुआ है, फर्दर 76 की ट्रैजेक्टरी में आया है। इंडिगो की प्लेसमेंट अच्छी है और 43-24 पे क्लोज हुआ, सारे एवरेजेस को रीगेन करके। यहाँ पर 43-50 के ऊपर लगभग आप समझ लीजिएगा कि ऊपर 4400 तक कोई कॉल राइटर नहीं है, तो एक कंफर्टेबल जर्नी हो सकती है इसकी वहाँ तक के लिए। तो 6 स्टॉक्स हो गए हमारे आशीष। अच्छे 6 स्टॉक्स। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा समय का अभाव है आज, और बाकी के 4 स्टॉक्स पूरे करेंगे जब लौट के आएंगे। सीधा सौदा बजट स्पेशल में आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद, और हमारी टीम के भी 4 स्टॉक्स और बाकी हैं। अगला स्टॉक में देखिए मैंने भी अपनी टीम को जो है ना स्प्रेड किया है अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स। IRFC वेल प्लेस। देखिए मैंने IRCTC को पिक नहीं किया, मैंने यहाँ पे IRFC को लिया है। कल इसने 150 की जोन को रीगेन किया। अच्छी शॉर्ट कवरिंग वालों में ये भी अपीयर हो रहा था। भूमिका आशीष ने बांधी दी है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बट 150 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 24 से जो चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चलना उसको इसने काटने की एक चेष्टा करी है। स्ट्रांगली प्लेस्ड। जुबिलेंट फूड को नॉट एग्जैक्टली बजट थी, बट मैंने इसको रखा है टीम में। मेरे को टेक्निकली साउंड लग रहा था सारे एवरेजेस के ऊपर, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये जो पेन इसमें 6 जनवरी से कायम था वो थोड़ा सा रिलीज हुआ है। 20 डेमा के ऊपर क्लोज आया। 700 के ऊपर 700 पे कल पुट राइटिंग विजिबल थी, दैट्स गुड। मेरे ख्याल से 721 तक का स्कोप इसमें खुला हुआ है क्योंकि वहाँ तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। मारुति ने कल फ्लैग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। एक मैंने स्कॉट्स पिक किया था, एक मारुति, यहाँ भी फ्लैग का ब्रेकआउट। 12,200 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था, उसके ऊपर क्लोज हुआ। इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से यहाँ पे 12,645 700 तक का स्विंग पॉसिबल है अगले कुछ सेशन में एज पर द टेक्सचर। और लास्ट में पिक करूँगा यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम को स्प्रेड किया है अक्रॉस द ऑल सेक्टर, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवे हो। यहाँ मैंने हेल्थ केयर स्पेस में मैक्स हेल्थ को पिक किया है। कल अच्छा क्लोज था और कल क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन किया। OI में कमी आई है, यानी शॉर्ट्स कवर हुए। अगर अब 1060 के ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि करीब करीब इसमें जो अगला सप्लाई जोन है वो 1130 के आसपास आता है। आशीष,
केन्स टेक्नोलॉजी बीच में बहुत पिटा है, ये ध्यान रखिएगा। अपन तो सिर्फ वॉच पे रख रहे हैं, क्यों? डिफेंस पे है, स्पेस पे है, सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट खड़ा कर रहा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पर है। आज सुबह अपन सुन रहे थे मैन्युफैक्चरिंग को फिर से और तूल देने की, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को तूल देने की तैयारी हो रही है। इस तरह के स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। ये तो 63 लाख चिप्स पर ईयर बनाने की तैयारी कर रहा है, अगले साल से, अगले 2 साल में शुरू हो जाएगा। आईटीसी आम तौर पे बजट के लिए सबसे क्रूशियल स्टॉक, सबसे क्रिटिकल हो जाता है, सबसे कम चर्चा में आता है लेकिन सबसे क्रूशियल होता है। वैसे मैं हिस्टोरिकली देख रहा था, 2019 से 2024 तक के सारे बजट्स में से सिर्फ एक 2020 के बजट में 7.5% गिरा था, बाकी हर बजट पे चढ़ा है। देखते हैं, अब डीमर्जर होटल का पीछे है, स्टॉक करेक्टेड है। एक हाइक की एक्सपेक्टेशन बैठ रही है सिगरेट्स की, क्योंकि पिछले 3 सालों से सिगरेट के एक्साइज हाइक्स हुए नहीं है, पर एनालिस्ट कह रहे हैं 10% से कम हुआ तो पॉजिटिव, 10% के ऊपर हुआ तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा। वॉच पे रखिएगा स्टॉक को। मैं ग्रीन ही लेके चलता हूं, मुझे खुद नहीं पता आउटकम क्या होने वाला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वैसे बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है आईपीओ के बाद की इसकी जर्नी। मेंशन मैं किसी रियल एस्टेट कंपनी की जगह हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू प्ले कर रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट को, हाउसिंग को फिर पुश, अफोर्डेबल हाउसिंग पर तवज्जो, ये सब हो रहा होगा इस बजट में। और फाइनली बोरोसिल रिन्यूएबल्स को मेंशन कर रहा हूं, क्लीन एनर्जी का थ्रस्ट होगा। विलियम नील की एक रिपोर्ट कल ही मैं रात में देख रहा था, 25 गीगावाट सोलर और 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी हमने 2024 में ऐड करी है, और 2030 के टारगेट्स अगर अचीव करने तो 50-60 गीगावाट एनुअली ऐड करने की जरूरत है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और डोमेस्टिक इकोनॉमी को, शायद डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही होगी। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इन सब के बीच में रखा, ये कल ही 5, खैर आज तो सिर्फ देखने वाले स्टॉक्स हैं, इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये आज के की बजट स्टॉक्स हैं। जी हाँ, चलिए अभी काम करते हैं, टीम्स को स्क्रीन पे रखते हैं जो हमने आज अपनी टीम में 10 स्टॉक शामिल किए। मैंने शुरुआत की थी आज चंबल फर्टिलाइजर्स से, आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एग्री थीम के अंतर्गत भारत, दाल में भारत, उसके बाद स्कॉट्स को बोला स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और एक टिपिकल बुलिश फ्लैग। ब्रिटानिया बेस से बाहर निकलता हुआ, HUL आशीष ने पिक किया, मैंने ब्रिटानिया पिक किया। FMCG बास्केट से खुद को हाउसिंग और टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पर। और इंडिगो क्रूड का रिट्रेसमेंट, प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, OI एडिशन, IRFC रेलवे स्पेस से, उसके बाद जुबिलेंट फूड अच्छा क्लोज 700 पे पुट राइटिंग, उसके बाद मारुति स्ट्रॉन्ग फ्लैग ब्रेकआउट 12300 पे क्लोज, और मैक्स हेल्थ केयर अच्छे शॉर्ट कवरिंग। आज हेल्थ केयर स्पेस को देखते हुए टीम में रखा गया। आशीष, जो 10 स्टॉक्स मैंने चुने थे, चुनने का सिर्फ रीजन ये था कि इसके थ्रू मैं बजट की एक्सपेक्टेशंस आपको समझा सकूं। HUL लास्ट इन 2 ब्रो, HUL अर्बन स्ट्रेस रिलीफ अगर मिल रहा है तो, L&T केपेक्स स्पेंड, HBL रेलवे सिक्योरिटी सेफ्टी पर फोकस, BL डिफेंस पे तवज्जो, सिटी यूनियन बैंक MSMEs को सपोर्ट, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल क्रूशियल समय, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बांग्लादेश क्राइसिस के बीच में अपॉर्चून समय भी बन जाता है। केन्स कई सारी इंटरेस्टिंग पॉकेट्स पे जिसका सरकार का तवज्जो। ITC आज का दी स्टॉक ऑफ द डे, रखिएगा नजर दिग्गज पे। सिगरेट पे एक्साइज की बात करी जा रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग और रियल एस्टेट को जो तवज्जो शायद मिल रहा हो, और बोरोसिल रिन्यूएबल्स क्लीन एनर्जी के थ्रस्ट के बीच में।